हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंस एंड स्टडीज। तो आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नया चैप्टर लेके आए हैं, परसेंटेज, हिंदी में बोले तो प्रतिशत। ठीक है, मैं परसेंटेज के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बताता हूँ। ये परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर और सेंटेज। पर का मीन्स सिंगल वन, ठीक है, और सेंटेज मीन्स सेंचुरी, समझते हो ना, जो क्रिकेट में मारते हैं 100 रन, है ना। तो ये सेंटेज 100 से लिंक है, ठीक है। दैट इज परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को हम हमेशा 100 से कंसीडर करेंगे, ओके। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन से समझाता हूं आपको। मान लो यहाँ पे दिया है 2/50, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। ये परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है। तो जब भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई विद 100, डिवाइड कर लो, दैट इज योर 4%, ओके। अब इसी के साथ वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि परसेंटेज में आपको गिवन है 20%, और वो बोल रहा है इसको फ्रैक्शन में निकालिए, ठीक है। फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करना है हमें, जब परसेंटेज यहाँ पे गिवन हो तो 100 हमें नीचे लगा देना है, ठीक है। जब हमने नीचे लगाया, जो कट रहा है वो काट दो, 2 बचा 2, 2 5 10, 1/5, ये आपका आ गया फ्रैक्शन। तो जब भी परसेंटेज शब्द आपको गिवन है तो हम 100 को नीचे लगाएंगे, और जब वो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, जब वो क्वेश्चन कर रहा है कि परसेंटेज में निकालो, तब हमें 100 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज के। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे। सबसे पहला 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 75, पूछ रहा है कि 25 जो है ये 75 का कितना परसेंट है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म दी है उसको लिखो, ठीक है। और जिससे पूछ रहा है कि कितना, किससे परसेंटेज कितना है, तो उसको नीचे लिखो 75, और परसेंटेज की बात कर रहा है तो इनटू 100, ओके। बस उसका डिवाइड कर दीजिए, 25 3 75 एंड 100/3 इज योर परसेंट, ओके। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना तो 33.3 आ जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 75% अमाउंट ऑफ 75%। गाइस यहाँ पे 2 बार उसने परसेंट यूज किया है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी बार वो परसेंटेज यूज करेगा उतनी बार आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75/100 इसका, और किसका पूछ रहा है, अगेन 75%, अगेन ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब नीचे तो साफ दिखाई दे रहा है, 100 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 10,000। अब 75 इंटू 75, गाइस मैंने एक वीडियो डाली हुई है शॉर्टकट की स्क्वेयर्स की, उसी की तरह हमने 2 मिनट में स्क्वेयर कर लेना है। 5 इंटू 5 25, 7 के आगे क्या आता है 8, 8 7 जा 56, ठीक है। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.5625, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2r इज हाउ मेनी परसेंटेज इन अ डे, ठीक है। अब वो आर की बात कर रहा है और दूसरा कंपेयर किससे कर रहा है, डे। दूसरा उसने आर नहीं दिया, लेकिन हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसीलिए इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सिंपली 2r अपॉन एक दिन में कितना होता है 24 घंटे इंटू 100, ये आ गया आपका 12, एंड दिस इज 100/12, ये आ गया आपका परसेंटेज, ठीक है। बाकी पॉइंट में आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सैलरी ऑफ पर्सन 10,000 इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। उसकी सैलरी थी पहले 10,000 रुपए, और वो बता रहा है कि वो बढ़ गई है 20% से, ठीक है। तो हमें बताइए इंक्रीज सैलरी क्या है, ठीक है। तो गाइस बच्चे क्या करते हैं, पहले उसकी परसेंटेज निकालेंगे कि इतनी उसकी सैलरी बढ़ी है, उसके बाद उसको ऐड करेंगे। तो मैं चाहूंगा तो शॉर्टकट वे से हम करेंगे। उसका क्या तरीका है, जस्ट राइट डाउन द सैलरी जो पहले मिलती थी, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज है, ठीक है, और कितनी बढ़ रही है 20 बढ़ रही है, तो हमें ये डायरेक्ट प्लस कर लेनी है 100 से, मींस 100 + 20 दैट इज 120, ठीक है, और डिवाइड कर देना आपको 100 से, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो कट रहा है उसे काटिए और मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका 12,000, ये आ गया आपकी बढ़ी हुई सैलरी जो बढ़ चुकी है, ठीक है। गाइस इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं तुम्हें। समटाइम सैलरी घट भी सकती है ना। घटने पर मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे बता रहा है वो बढ़ नहीं रही है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बट वो
डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सेम थिंग, 10,000 रुपए पहले थी, ठीक है, अब कम हो गई है 20%, तो 100 से माइनस कर देंगे डिक्रीज में, तो 100 माइनस 20 दैट इज 80%, डिवाइड बाय 100, 0 से 0 गया और आ गया आपका 8,000। इस तरीके से आप शॉर्ट वे से आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ ए मोर देन 40% बाय बी, मतलब जो ए की सैलरी है वो बी से 40% ज्यादा है। ठीक है, तो बताओ मुझे हाउ मच 20% इज लेस देन ए, सॉरी लेस देन ए, उससे कितनी कम है। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, सिंपली यू जस्ट राइट डाउन द सैलरी ऑफ कितनी ज्यादा है, 40% ज्यादा है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर उसकी बी होगी, बी की 100 होगी, तो ए की कितनी होगी, 100 प्लस 40% मीन्स 140। ओके, और इंटू 100 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, इसे सोल्व कर दीजिए। 200/7% दूसरे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे आपका, a number x increase by 20% then it become y। ठीक है, एक नंबर है, हमें नहीं पता क्या नंबर है वो, ठीक है, लेकिन वो x से इंक्रीज हो रहा है 20%, तो बन जाता है y। ठीक है, फिर y is increased by 10% then value becomes z। फिर बोलता जो y वैल्यू आई है उसको 10% इंक्रीज करता है तो बन जाता है z। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ परसेंटेज z बी डिक्रीज टू गेट x, z से मुझे वापस x तक आने के लिए कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन है नहीं ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, नंबर कौन सा है सबसे पहले हमारे पास, x। ओके, और ये बन जा रहा है y। ठीक है, और y के बाद ये बन जा रहा है z। ठीक है, अब इसमें ये बताओ जो x है वो इंक्रीज 20% कर रहा है, हम 20% लेंगे किसका, इसलिए हमें किसी एक वैल्यू को 100 मान लेना है। ठीक है, तो हम x को 100 मान लेते हैं। ओके, अब ये बोल रहा है ये 20% इंक्रीज कर रहा है, यहां से लेके यहां तक 20% इंक्रीज कर रहा है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये 20% इंक्रीज हो रहा है, तो y कितना बन गया, 120। ठीक है, अब ये बोल रहा है y से अगेन 10% जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना, 10%। अब 10% इसका लेना है 120 का। ठीक है, कितना हो गया, 12। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे, 120 प्लस 12 132, तो z की कितनी परसेंटेज आएगी, 132। अब वो बोल रहा है वापस z को x तक लेके आने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, 132 से 100 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, 32। ठीक है, मींस 132 माइनस 100, दिस इज योर 32%। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 32 डिवाइड बाय जो z की वैल्यू है दैट इज 132 इंटू 100। ठीक है, अब इसे काट लीजिएगा, ये आ गया आपका 800/33% आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तो अब z से x तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा पहला। दूसरा क्वेश्चन है, वी हैव अ टू नंबर्स। ठीक है, एक 20% है और 30% लेस देन थर्ड नंबर। ठीक है, कोई थर्ड नंबर है हमारे पास, अभी है तो है नहीं, तो हम मान लेंगे एक 1 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है, वो बोल रहा है एक थर्ड नंबर है हमारे पास है नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, 100। ठीक है, जो दो नंबर है वो एक 20% कम है, 100 से 20% कम कितना हुआ, 80। एक तो ये हो गया, और दूसरा 30% कम है, तो 30% 100 से कम हो गया तो 70। गाइस इसको मैंने 100 से डायरेक्ट माइनस कर लिया है ये लाने के लिए। ओके, अब वो पूछ रहा है फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर इज द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितने परसेंट है मेरे सेकंड नंबर का। ठीक है, ओके, क्वेश्चन आगे समझ, फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ
फर्स्ट नंबर इज द सेकंड नंबर। तो आपको अब सिंपली क्या करना है, 80 अपॉन जिससे भी पूछ रहा है इनटू 100 एंड योर आंसर इज 800 अपॉन 7। वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। सैलरी ऑफ अ पर्सन 27,520 if the first year salary increase 30% and the next year increase by 20%। ठीक है, एक बंदे की सैलरी है 27,520, तो पहले ईयर वो बोल रहा है 30% बढ़ी, उसके बाद वो 20% बढ़ी। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज सैलरी इंक्रीज। कहा है जब इस टाइप का क्वेश्चन आया हो, ठीक है, तो इसको बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि ही जस्ट वांट योर परसेंटेज सैलरी इंक्रीज, कि कितनी सैलरी आपकी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसको भूल जाओ, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इसको यूज करके। एक सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास, 2 मिनट में आप कर लोगे। अब देखो बात क्या है, इंक्रीज इंक्रीज हुई है, यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको क्या करना है, सबसे पहले कितनी इंक्रीज हुई 30, उसके बाद 20 और उसके बाद आपको क्या करना है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 30 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। ओके, बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 3 to the 6, 30 plus 20 50 और 50 plus 6, योर आंसर इज 56% इंक्रीज होगी। ओके गाइस, है ना सिंपल सा। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%। एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल यू नो ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो बता रहा है इसकी लेंथ आपकी 20% इंक्रीज कर रही है, लेकिन एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, डिक्रीज कर रही है मतलब माइनस कर रही है, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है 20% से, घट रही है 10% से। तो बोलता है इसकी वजह से जो चेंजेस आएगा उसके एरिया में, वो बताओ कितना चेंजेस आएगा। इसमें भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस से चेंजेस क्या रहेगी। देखिए सबसे पहले इंक्रीज हुआ है, ठीक है, प्लस में मेरा आ गया 20%। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज हुआ है, तो जब डिक्रीज हुआ है उसको हमने माइनस में लिखना है, माइनस। ओके, लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर, एक प्लस का इंक्रीज हो रहा है, एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और इन दोनों को लिख लो 20 इंटू 10 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 1 जा 2 बच गया यहाँ पे, 20 माइनस 10 10 और 10 माइनस 2 8। तो ओवरऑल जो परसेंटेज में चेंज आया दैट इज योर 8%। इस तरीके से गाइस आप कोई भी क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर लोगे, और ये बड़ी हेल्पफुल रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आते हैं। आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि इस टाइप के और ट्राई कीजिए। ठीक है, और इसमें क्या है, आप कॉन्सेप्ट अगर सीख गए और क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आप इससे भी फास्ट कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए मेरा इतना ही है, बाकी हम ये पार्ट 2 इसका कल करेंगे परसेंटेज का। आई होप यू अगेन एंजॉय एंड स्टे मोटिवेटेड, हमेशा ट्राई करते रहो। कोई भी आपको डाउट आ रहा है कमेंट कीजिए, मुझे पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार दे सकते हैं। थैंक यू।